चाहे 2018 के उस नोटिफिकेशन की बात की जाए या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की जाए, प्रभावित हमेशा अभ्यर्थी हो रहा है, कभी डीएलएड तो कभी बीएड। लेकिन जिस प्रकार से इस समय मीडिया में खबरें चल रही हैं और जिस प्रकार से जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक पर्सन है मीडिया में आकर के जवाब दे रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के और अपने स्टैंड को क्लियर कर रहे हैं, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि यह मामला इतनी जल्दी निपटने वाला नहीं है। मांग ये उठ रही है कि क्यों ना 2018 से लेकर के 2023 तक के अभ्यर्थियों को एक अध्यादेश ला करके फिर से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र कर दिया जाए, क्योंकि एनसीटी के उस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल होने की वजह से वह बीएड में प्रवेश लिए थे, और अगर ये अध्यादेश ये नोटिफिकेशन नहीं होता तो बीएड अभ्यर्थी डीएलएड में एडमिशन लेते। अब यहाँ पर केवल एक पक्ष दिखाया जा रहा है। 2018 में जब नोटिफिकेशन आया उसकी वजह से बीएड में अभ्यर्थी एडमिशन लेते हैं 2018 से 2023 तक 5 सालों की बात हो रही है, लेकिन एनसीटी के उस 2010 के उस नोटिफिकेशन की जिक्र तक नहीं हो रहा है, जो कि 2010 में एनसीटी ने जारी करके ये सूचना दी थी कि कौन अभ्यर्थी प्राथमिक में पात्र होगा और कौन अभ्यर्थी अपर प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड बीईओ और इन सभी चीज़ों में पात्र होगा। वहां पर साफ शब्दों में मेंशन किया गया था कि प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे, और उसी को देख करके अधिकांश अभ्यर्थी डीएलएड में प्रवेश लिए थे, क्योंकि भर्तियां प्राइमरी में ज़्यादा आती हैं। तो जब इन 5 सालों में इस नोटिफिकेशन को देख करके अभ्यर्थी बीएड में प्रवेश लिए और उनके लिए अध्यादेश की मांग की जा रही है, तो जो 2010 में देख करके 8 सालों में 2010 के बाद से 2018 तक इन 8 सालों में जो बीटीसी में जो डीएलएड में एडमिशन अभ्यर्थी लिए, उसके बाद से जब 2018 में नियम बदल दिया गया तो उनके लिए भी तो एक अध्यादेश आ सकता है कि उनको भी एक ओवरब्रिज करा करके उनको टीजीटी पीजीटी बीईओ एलटी ग्रेड बीएसए इन सभी पदों पर मान्य किया जा सकता है। तो केवल एक पक्ष दिखाने की कोशिश की जा रही है कि केवल एक नोटिफिकेशन की वजह से 5 सालों में इन अभ्यर्थियों के साथ अहित हुआ है। अगर ये नोटिफिकेशन 2010 में स्पष्ट होता तो अधिकांश अभ्यर्थी बीएड में प्रवेश लेते, क्योंकि बीएड में प्रवेश लेने से उनको ज़्यादा मौके मिल रहे हैं और डीएलएड में प्रवेश लेने से केवल उनको प्राइमरी का मौका मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। यहाँ पर 2 प्रकार से डीएलएड में प्रवेश होता है। एनसीटी की गाइडलाइन ये कहती है कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट के बेस पर अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेते हैं तो आप 6 से 8 की भर्ती में शामिल नहीं हो सकते। अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पर भर्ती लेते हैं, डीएलएड में प्रवेश लेते हैं, तब आप 6 से 8 की भर्ती में शामिल हो पाएंगे और प्रमोशन पा पाएंगे। यानी कि जो अभ्यर्थी केवल इंटरमीडिएट के बेस पर डीएलएड में प्रवेश लिया है, चाहे आप यहाँ पर बिहार की बात कर ले और अन्य राज्य, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर केवल इंटरमीडिएट के बेस पर एडमिशन होता है, तो वो 6 से 8 वाली भर्ती के लिए पात्र ही नहीं है, डायरेक्ट भर्ती में भी नहीं सम्मिलित होंगे और प्रमोशन भी नहीं हो पाएगा उनका। तो उनके लिए केवल एक ही भर्ती है, और उस भर्ती में अब बीएड को अध्यादेश ला करके शामिल करने की बात की जा रही है। अभी तक ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एलिजिबिलिटी से जुड़ा हुआ था, जिसमें पात्रता से संबंधित कि ये अभ्यर्थी के पेडागोजी और आर्टिकल 21 के मामले को किस नज़रिए से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देख रही थी। लेकिन अब ये पूरा मामला रोजगार से जुड़ गया है कि चूंकि इन्होंने 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके बीएड में प्रवेश लिया था, इसलिए इनके रोजगार के अवसर खत्म हो जाएंगे अगर इनको प्राथमिक से बाहर निकाल दिया जाता है। तो वही मामला तो 2010 वाले पे लागू होता है कि जब 2018 में नोटिफिकेशन निकाल दिया गया तो इन 10 सालों में जो अभ्यर्थी बीटीसी में एडमिशन लिया वो बीएड में भी एडमिशन ले सकता था, क्योंकि अधिकांश केसेस में आप देखेंगे भले ही इन राज्यों में इंटरमीडिएट के बेस पर डीएलएड में प्रवेश मिलता है, लेकिन अधिकांश जो 70-80% जो कैंडिडेट होते हैं वो ग्रेजुएशन भी होते हैं। तो अगर उनको पहले से पता होता कि ग्रेजुएशन के बेस पर अगर हम बीएड में एडमिशन ले लेंगे तो हमें सबके में मौका मिलेगा, तो जाहिर सी बात है सभी लोग बीएड में एडमिशन लेते। तो केवल एक पक्ष को रखा जा रहा है, केवल 2018 के नोटिफिकेशन को आगे किया जा रहा है, जबकि अगर निष्पक्ष तरीके से बात करनी होगी तो दोनों को आप साथ लेकर के चलना चाहिए। 2010 के भी नोटिफिकेशन को साथ रखिए, वहां से क्लियर होगा कि बीटीसी के इन अभ्यर्थियों के साथ भी जो 10 सालों में 8 सालों में जो भी उनके साथ एक तरीके से गलत हुआ कि अगर उनको पहले पता होता तो वो बीएड में एडमिशन ले लेते। तो ये सब कुछ चीजें केवल एक नजरिए से देखी जा रही है, और अगर एक नजरिए से देख करके कोई अध्यादेश या फिर कोई कानून लाया जाता है तो फिर मामले कोर्ट में फंसेंगे। यानी कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस मामले को जड़ से समाप्त करना चाहती है या फिर भविष्य में हमेशा के लिए लटकाए रहना चाहती है। इसकी मंशा पर यह डिपेंड करेगा कि यह कितनी जल्दी मामला शांत होता है। अगर 2018 के नोटिफिकेशन को केवल देख करके अध्यादेश लाया जाता है या फिर इस प्रकार का कोई कानून बनाया जाता है, क्योंकि कानूनों को तोड़ मरोड़ कर कुछ भी किया जा सकता है।
मेजॉरिटी में सरकार है। तो इसको लेकर के अगर इस प्रकार का कुछ होता है तो निश्चित तौर पर ये मामले फिर कोर्ट में जाकर के फंसेंगे, क्योंकि अभी तक मामला सिर्फ एलिजिबिलिटी से जुड़ा हुआ था, जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपात्र घोषित कर दिया बीएड को। अब अगर मामला रोजगार से जुड़ता है तो यही चीजें उसके लिए भी लागू होंगी, बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि 2018 के बेस पर अगर आपने उस नोटिफिकेशन के बेस पर देख करके बीएड में प्रवेश लिया तो वो भी तो अभ्यर्थी तर्क दे सकता है कि 2010 के नोटिफिकेशन को देख करके हमने डीएलएड में प्रवेश लिया था क्योंकि इसमें वैकेंसी ज्यादा आती थी। तो दोनों तर्क को आपको देखना होगा। और अगर कोई पॉलिसी बनाई जाती है, अगर कोई कानून बनाया जाता है केवल 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके, तो निश्चित तौर पर यह विवाद कभी खत्म ही नहीं होगा और यह मंशा को भी जाहिर करेगा कि आप इस विवाद को खत्म करना भी चाहते हैं या फिर नहीं। आपका इस पूरे मामले पर सोचना क्या है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, अगर आप 2018 के नोटिफिकेशन को कंसीडर करते हुए आगे कुछ प्रोसीडिंग करना चाहते हैं, इस मामले को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो 2018 ही नहीं बल्कि 2010 के भी उस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखिए और बीएड और बीटीसी कोर्स को बिल्कुल इक्वल कर दीजिए। बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के लिए भी एक ब्रिज कोर्स बना दीजिए और इस ब्रिज कोर्स के करने के बाद से वो बिल्कुल बीएड के समकक्ष हो जाएंगे। और बीएड अभ्यर्थियों के लिए तो पहले से ब्रिज कोर्स है, लेकिन ये सब कुछ केवल कागजी पर नहीं करना है, आपको एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। राजनीतिक पार्टियों की विशेष तौर पर मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि 2018 में नोटिफिकेशन इनके द्वारा ला दिया जाता है और आज 5 साल हो चुका है, अभी तक कोई ब्रिज कोर्स का इंतजाम नहीं है। एनसीटी जो कि संस्था नोटिफिकेशन जारी करके इनको अलाउ कर देती है, लेकिन उनके द्वारा किसी भी संस्था को अभी मान्यता नहीं दिया गया। मान्यता तो छोड़िए, अब इसका कोर्स का डिजाइन नहीं किया गया है कि इसमें क्या सिलेबस होगा, क्या कुछ होगा। यानी कि बिना तैयारी के जब राज्य सरकार इस राजनीतिक मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेगी तो यही मामले फिर से भविष्य में सालों साल फंसे रहेंगे। इन सबसे अच्छा यह है कि पूरे जड़ से ही इस पूरे मामले को खत्म कर दिया जाए। दोनों कोर्स को आप इक्वल कर दीजिए, दोनों के लिए एक ब्रिज कोर्स बना दीजिए और दोनों की पाठ्यक्रम तय कर दीजिए, दोनों के इंस्टीट्यूशंस आप अलॉट कर दीजिए, दोनों की कोर्सेज को रन करना शुरू कर दीजिए। जो जिसमें एलिजिबल होगा वो उसमें पात्र माना जाएगा। अगर ये रोजगार से मुद्दा जुड़ता है तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, अन्यथा की कंडीशन में किसी राजनीतिक लाभ के तहत अगर कोई कानून बनता है तो वो मामला कभी खत्म ही नहीं होगा। भविष्य में जाकर के ये मामले हमेशा फंसते रहेंगे, कोर्ट में, कचहरी में, सड़कों पर। ये सभी मामले कभी खत्म होने वाले नहीं है। इस पूरे मामले को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। चाहे 2018 के उस नोटिफिकेशन की बात की जाए या फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात की जाए, प्रभावित हमेशा अभ्यर्थी हो रहा है, कभी डीएलएड तो कभी बीएड। लेकिन जिस प्रकार से इस समय मीडिया में खबरें चल रही हैं और जिस प्रकार से जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक पर्सन है मीडिया में आकर के जवाब दे रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के और अपने स्टैंड को क्लियर कर रहे हैं, उससे यह प्रतीत हो रहा है कि यह मामला इतनी जल्दी निपटने वाला नहीं है। मांग ये उठ रही है कि क्यों ना 2018 से लेकर के 2023 तक के अभ्यर्थियों को एक अध्यादेश ला करके फिर से प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए पात्र कर दिया जाए, क्योंकि एनसीटी के उस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को देख करके बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल होने की वजह से वह बीएड में प्रवेश लिए थे और अगर ये नोटिफिकेशन नहीं होता तो बीएड अभ्यर्थी डीएलएड में